हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग का जो टॉपिक होता है उसमें जो पासे का चैप्टर है इससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा आपका, इसमें डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि डाइस होता क्या है, डाइस के कितने प्रकार होते हैं यानी कि टाइप ऑफ डाइस, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि क्वेश्चन पैटर्न को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, ये डाइस, ये एक पासे का इमेज है। ठीक है, पासा क्या होता है? ठीक है, पासा एक छोटा रूप होता है किसका? घन का। ठीक है, घन का एक छोटा रूप होता है पासा। ये 3D आकृति का होता है। जैसा कि आप बचपन में लूडो खेले होंगे, तो लूडो में जो आप पासा यूज़ करते हैं ना, वही होता है डाइस। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आकृति है पासा की। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? देखिए इसमें होते हैं 6 सतह। ठीक है, सरफेस बोल सकते हैं या फलक भी बोल सकते हैं। 6 सतह होती हैं या फलक। ठीक है, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, कोना क्या होता है? देखिए कोना वो होता है 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग कोना कहते हैं। अभी धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें 6 सतह होती है, तो सतह कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे जा रहा है, ये जो आप रेड कलर का मार्क देख रहे हैं, ये आपकी पहली सतह है। ए बी, सी से जाएगा डी और डी से जाएगा ए। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली सतह। दूसरी सतह हमारी क्या है? ठीक, ध्यान से देखिएगा, बी एफ से लेकर यहाँ पे बी एफ के बाद यहाँ जी और सी। ठीक है, एक हमारी सतह ये हो गई। ठीक है, तीसरी कौन सी है हमारी? तीसरी ये हो गई ई एफ, उसके बाद बी और ए। ठीक है, एक सतह ये हो गई। और देखिए 3 तो ये हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 3 सतह ये हो गई और 3 सतह जस्ट इनके सामने होगी। वो कौन कौन सी होगी? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। चौथी हमारी सतह होगी एच जी, यहाँ से ये वाली। ठीक है, ये चौथी सतह हो गई हमारी। और 5वीं सतह हमारी क्या होगी? यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ई, यहाँ से ये वाली ई जी, ये वाली। और एक लास्ट में कौन सी होगी हमारी, जो हमारी बच जाती है, वो कौन सी है? ए डी एच, यहाँ से ये वाली। ठीक है, यानी कि ए डी, उसके बाद एच ई, ये 6 सतह हो गई। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने बात की किसकी? सतह की। 6 होती हैं सतह। अब हम लोग बात करते हैं कोने की। जैसा मैंने आपको बताया कि कोना क्या होता है। कोना 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से ये एक रेखा, ये और ये तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति। तो एक कोना आपका ये हो गया। ठीक है, एक कोना आपका ये हो गया, एक कोना आपके हो गए ये, और एक हो गया ये। ठीक है, और एक ये हो गया। उसके बाद हमारा और कौन सा हो जाएगा? 8 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए आपके 8 कोने। अब हमारा क्या बचता है? बचता है 12 किनारे होते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, कोना क्या होता है? 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। ठीक है, यहाँ सब 3 है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है आपको। हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है किनारा। 12 किनारे होते हैं। ठीक है, तो किनारा तो आपको साफ साफ दिख रहा है। एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया कि डाइस क्या होते हैं, इसमें कितने सतह, कोने और किनारे होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं डाइस कितने प्रकार का होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो डाइस होता है वो होता है, वैसे तो मैं अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू ही बताऊंगी। फिलहाल आप लोग देख लीजिए डाइस।
मानक पासा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, एक सामान्य पासा जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल डाइस, एक होता है ओपन डाइस। एक अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए ठीक है, यह है आपका एक पासा। और अच्छे से समझने के लिए देखिए ये है एक प्रकार का बंद पासा, ठीक है, क्लोज डाइस, और ये है ओपन डाइस या खुला पासा। अब देखिए बंद पासा जो है आपका यहाँ पे दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है मानक पासा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है साधारण पासा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनरल डाइस, और ये है आपका खुला पासा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ये, क्योंकि कभी कभी टाइप भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि क्या होता है मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। देखिए सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन देखिए क्या होता है, अगर आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। देखिए मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, किन्हीं भी दो विपरीत सतहों पर अंकों का योग 7 होता है। यहाँ पे मैंने बात की है विपरीत, ठीक है, विपरीत, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट, यानी कि फिर से सुनिएगा आप लोग, किन्हीं भी दो विपरीत सतहों पर अंकों का योग 7 होता है, मतलब कि अगल बगल वाले का 7 नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बात की है विपरीत की, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। विपरीत में जो अंक होंगे उनका योग 7 होगा। ये देखिए 6 + 2 8 होता है, ठीक है, 6 + 2 = 8, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे विपरीत बात की है, ठीक है। ये विपरीत नहीं है, ये इसके बगल का है, ठीक है, एडजेसेंट है ये। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे 6 + 4 10 होगा, ठीक है, 4 + 2 6 होगा, 6 + 2 8 होगा। तो ये है एक प्रकार का स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देते हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ये एक पासा दे रखा है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मान लीजिए आपको बता दिया जाएगा ये एक पासा है, इसमें आप बताइए कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है, 6 के विपरीत या 6 के विपरीत सतह या फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आपको पता है कि ये मानक पासा है, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर ये सभी जो है 7 नहीं हो रहे हैं। अगर 7 हो जाते तो वो क्या हो जाता, मैं अब नेक्स्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि ये है एक प्रकार का मानक पासा। तो अगर आपसे पूछे कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो आपको पता है कि मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा वो होता है जिनमें किन्हीं भी दो विपरीत सतहों पर अंकों का योग 7 होगा। तो 6 के विपरीत अगर हम क्या लिखें कि 7 हो जाए, 6 + 1 7। 2 के विपरीत ऐसा हम क्या लिखें कि 7 हो जाए, यानी कि 5। 4 के विपरीत ऐसा हम क्या लिखें कि 7 हो जाए, यानी कि 3। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट, यानी कि 1 होगा। 2 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा मैं बात करने वाली हूँ कि क्या होता है साधारण पासा, यानी कि जनरल डाइस। एग्जाम में पूछेगा तो पहले आप देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या होता है देखिए, वह पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह या फलक पर अंकों का योग 7 हो जाए तो उसे साधारण पासा कहते हैं। जैसा कि आप एक देख रहे हैं, ये है एक पासा, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि वह पासा जिसके किसी भी दो निकटवर्ती सतह या फलक पर अंकों का योग 7 हो जाए उसे साधारण पासा कहते हैं। देख लीजिए आप इसमें निकटवर्ती, ठीक है, 4 + 3 7 हो रहा है ना, तो ये हो जाता है आपका साधारण पासा या जनरल डाइस। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 4 के विपरीत कौन कौन से अंक होंगे। देखिए अब आपको पता है, क्योंकि ये साधारण पासा है, तो 4 के विपरीत ना ही 6 होगा ना ही 3 होगा। तो बचता क्या क्या है, ध्यान दीजिए, बचेगा क्या क्या। पासे में 6 अंक होते हैं, तो एक बचा 1 2 या 5। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शन दिए रहेंगे वो 3 के पैटर्न में दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, सिंगल डिजिट नहीं दी रहेगी। अगर साधारण टाइप का पासा होगा तो उस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे 1 2 5।
क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 4 के विपरीत 3 है, यानी कि 4 + 3 हो गया 7। तो एक प्रकार का साधारण डाइस है, साधारण पासा है। तो इसके विपरीत इसके और कौन कौन से अंक होंगे? 6 3 तो नहीं, क्योंकि देखिए 6 3 तो साथ ही में आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 6 3 तो है ही, तो क्या क्या बच सकता है? 1 2 या 5। इसी तरह आपसे पूछेगा कि अगर 6 के विपरीत क्या क्या होगा, तो इसमें भी आप 4 3 नहीं लिखें, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 4 3 तो इनके साथ लगे हुए हैं। तो होगा क्या यहाँ पे? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 5। इस तरह के ऑप्शन आएंगे। और इसी तरह अगर आपसे 3 का ही पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, 4 6 नहीं होगा, क्योंकि इसके बगल में 6 4 है, ठीक है, 6 4 है। तो क्या बचेगा? वही 1 2 या 5। इस तरह का ऑप्शन भी आपके सामने दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये साधारण पासे में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ दिनों में मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में भी वीडियोस अपलोड करूंगी, जिसमें पासे से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और जो रीजनिंग के वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं उसमें भी कुछ डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है अदर क्वेश्चन के साथ साथ। बट एक पर्टिकुलर वीडियो चैनल पर ज़रूर अपलोड होगा, जिसमें मैं डाइस के बारे में ही और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ही सॉल्व कराऊंगी, 10 से 20 क्वेश्चन। फिलहाल ये एक तरह का इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको डाइस के प्रकार और किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको नॉलेज मिली है कुछ भी, तो वीडियो को आप लोग शेयर अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।